जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दौरान किस तरह से पानी पिएं कि बिना व्रत टूटे बुझ जाए प्यास। हिंदू धर्म में एकादशी का जो व्रत है वो सबसे कठिन व्रतों में से एक है। वहीं साल भर में आने वाली 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो सबसे कठिन माना जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शेषशायी रूप की पूजा का विधान है। इस दिन बिना जल, अन्न और फलहार के व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से सभी 24 एकादशियों जितना फल मिलता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 मई मंगलवार को दोपहर 1:07 से शुरू होगी और इस तिथि का जो समापन है वो 31 मई यानी कि दिन बुधवार को दोपहर 1:45 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 31 मई को ही रखा जाएगा। 31 मई को निर्जला एकादशी के व्रत की जो पूजा है उसका शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से सुबह 8:51 तक है। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 10:35 से दोपहर 12:19 तक का है। तो ये दो मुहूर्त है, इसके बीच में आपको पूजा कर लेनी है। अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी के पारण का समय। जो लोग 31 मई को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे वे अगले दिन 1 जून यानी कि गुरुवार को व्रत का पारण करेंगे। 1 जून को निर्जला एकादशी व्रत पारण का समय जो है वो सुबह 5:24 से सुबह 8:10 तक है। इस समय के अनुसार जो है वो इस अवधि में पारण करके व्रत को पूरा कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि दोपहर 1:39 पर खत्म होगी। निर्जला एकादशी के दिन पानी पीना तक वर्जित होता है, लेकिन गर्मी के कारण अक्सर कई लोग बहुत ज़्यादा प्यास लगने पर खुद को रोक नहीं पाते हैं और पानी पी लेते हैं, जिनसे कि उनका व्रत टूट जाता है। ऐसे में अगर आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से पानी पिएंगे तो आपका व्रत कभी भी खंडित नहीं होगा और आपकी प्यास भी बुझ जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति की सभी तरीके की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही इस दिन व्रत करने से भीम को 10,000 हाथियों जितने बल की प्राप्ति हुई थी, जिससे वे दुर्योधन पर विजय प्राप्त कर सका था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये व्रत बाल, वृद्ध और योगी व्यक्तियों को नहीं रखना चाहिए। जिनको रोग है, कोई परेशानी है या फिर अस्वस्थ है, उनको ये व्रत नहीं रखना चाहिए। वहीं अगर व्रत के दौरान पानी के बिना बिल्कुल भी ना रहा जाए या फिर प्राण संकट में आने की स्थिति हो जाए तो जल ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन इसे ग्रहण करने की एक विधि बताई गई है। वो विधि इस तरीके से है। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण करने की मनाही होती है। व्रत के नियमों का सही तरीके से पालन करने पर ही व्रत का पूरा फल मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को व्रत के दौरान जल के बिना नहीं रहा जाता या फिर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है या फिर किसी के प्राण ज़्यादा संकट में आने की स्थिति बन जाती है, तो ऐसे में 12 बार ओम नमो नारायणाय का जाप करने के बाद में थाली में जल डालें और घुटने और बाजू को जमीन पर लगा करके पशुवत तरीके से जल ग्रहण किया जा सकता है। आप इस जल को थाली यानी कि चांदी की थाली या फिर पीतल की थाली, ये दो तरीके की थाली हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला करके जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से आप जल ग्रहण अगर करेंगे तो ऐसे जल ग्रहण करने से आपका व्रत भंग नहीं होगा। बता दें कि एकादशी व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब पारण का सही समय हो और सही समय का जो है वो ध्यान रखा जाए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को पारण शुभ मुहूर्त के अंदर यानी कि द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में भगवान विष्णु को प्रणाम करें, पूजा करें, फिर ब्राह्मण को भोज कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दे करके सम्मान से विदा करें और इसके बाद खुद व्रत का पारण करें। चलिए अब जान लेते हैं कि भीम ने क्यों रखा था निर्जला एकादशी का व्रत। कथा के अनुसार भीमसेन को अधिक भूख लगती थी, जिसके कारण वो कभी भी कोई भी व्रत नहीं रखते थे, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि मृत्यु के बाद में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, उनको पुण्य प्राप्त हो। वो चाहते थे कोई एक ऐसा व्रत जिसे करने से वो पाप मुक्त हो जाएं और मोक्ष भी उन्हें मिल जाए। तब उनको निर्जला एकादशी व्रत रखने को कहा गया। ऋषि मुनियों के सुझाव पर उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। व्रत के पुण्य प्रभाव
और विष्णु कृपा से वो पाप मुक्त हो गए और अंत में वो मोक्ष को प्राप्त हुए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी एकादशी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह कठिन व्रत है क्योंकि इसमें पानी तक ग्रहण नहीं करते हैं। विष्णु पूजा करने से मोक्ष मिलता है। इस वजह से भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। सभी पांडवों ने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा था, जिसकी वजह से इसे पांडव एकादशी भी कहते हैं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप भी इसका लाभ उठाएंगे। और अब अगर आपको भी निर्जला एकादशी के दिन प्यास लगेगी तो आप इस बताए गए तरीके से अपनी प्यास को बुझा लेंगे। ऐसा करने से आपका व्रत भी खंडित नहीं मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।